हर रात 5 बातें परमेश्वर से कहे बगैर कभी सोने मत जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो मुझे विश्वास है कि आज के बाद आपकी एक भी रात भारी नहीं होगी, बल्कि शांति, धीरज, सुरक्षित और एक अच्छी नींद से भरी होगी। पर अगर आपने इन 5 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, खास करके 5वां आखिरी वाला पॉइंट भी मिस कर दिया, तो इस वीडियो का कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। इस वीडियो द्वारा मिलने वाली आशीष आप मिस कर जाएंगे। पर अगर पूरा सुन के फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में गवाहियां आने लगेंगी। और प्लीज मेरे प्रियो, अपनी गवाही को कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे हमारे एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर की हमेशा महिमा होती रहे। तो आइए हम उन 5 बातों को देख लेते हैं जिन्हें परमेश्वर से कहे बिना आप ना सोने जाएं। जब आप अपने सोने के स्थान पर हो, सोने जा रहे हो, तो पहली बात आपको परमेश्वर से ये कहनी है कि परमेश्वर पिता, आज पूरे दिन भर में मैंने जो भी ऐसे कार्य किए हैं जिससे आपको दुख पहुंचा, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। प्रियो, रात को सोने के पहले आपको पहला काम ये जरूर करना चाहिए कि आप पिता परमेश्वर से क्षमा मांगे। इससे आप परमेश्वर को ये बताते हैं कि हम अधूरे हैं बिना आपके, हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। हर दिन या तो शब्दों से या कामों से हम कोई ना कोई गलती जाने अनजाने में कर बैठते हैं, पर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, जो कि पहला यूहन्ना अध्याय 1 के वचन 9 में लिखा है। रात को सोने से पहले आपको दूसरी बात ये कहनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, मैं कल के लिए चिंतित नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मेरे कल का सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है। प्रियो, रात को सोने से पहले आपको दूसरा काम अपने विश्वास की घोषणा करनी है कि प्रभु परमेश्वर, मैं अपने कल के लिए आप पर निर्भर हूँ और आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो कल की चिंता का बोझ लेकर सोते हैं, जबकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है मत्ती अध्याय 6 वचन 34 में, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रियो, जब हम सोने जाते हैं तब इस बात की पुष्टि के साथ सोए कि हमारे परमेश्वर हमारे बीते हुए कल, हमारे आज और हमारे आने वाले कल के बारे में सब कुछ जानते हैं, और हमारे कल में हमें किन बातों की आवश्यकता है और हमारे अच्छे के लिए परमेश्वर पहले ही प्रबंध कर देते हैं। तो कल की चिंता करके अपनी शांति को ना खोए, क्योंकि दुश्मन आपकी शांति को चुराने की फिराक में रहता है, और हमारा परमेश्वर ना ही ऊँघता है और ना ही सोता है, ताकि आप और मैं शांति से रह सके। तीसरी बात आपको परमेश्वर से ये कहना है कि प्रभु परमेश्वर आपके प्रबंध और सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद। प्रियो, रात को सोने से पहले बिना भूले परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, यह कह कि प्रभु, आपने मुझे और मेरे परिवार और मेरे प्रियजनों को पूरे दिन भर संभाला, हमें सुरक्षित रखा, हमें भोजन दिया और हमारी सारी जरूरतें पूरी की। इसलिए आपका धन्यवाद, क्योंकि हर एक भली वस्तु आपकी ओर से ही आती है। जैसा कि वचन कहता है याकूब अध्याय 1 वचन 17 में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। चौथी बात आपको परमेश्वर से ये कहना है कि प्रभु परमेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ, मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपका भय मानता हूँ और अपनी हर चीज, हर बात अपने परिवार के लोगों को, प्रियजनों को आपके अधीन करता हूँ, आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ और निश्चित रूप से आपकी छत्र छाया में बढ़ता चला जाऊंगा। पांचवी और आखिरी बात जो आपको करना जरूरी है रात को सोने के पहले,
वो ये कि आप भजन संहिता 91 को ऊंचे शब्दों में पढ़ें। अपनी प्रार्थना में भजन संहिता 91 यानी कि भजन संहिता 91 को घोषित करें अपने जीवन पर। आइए हम साथ मिलकर भजन संहिता 91 को घोषित करते हैं अपने जीवन पर, पहले वचन से लेकर इस अध्याय के आखिरी वचन 16 तक। मैं इसे इसलिए पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि अगर आप किसी कारणवश ना पढ़ पाए तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं मेरे बोले गए शब्दों के पीछे। भजन संहिता 91 वचन 1 से लेकर 16 तक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रियो, अब से हर रात सोने से पहले इन 5 बातों को करके फिर सोने जाइए। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में उत्तम बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। आप रात में निश्चिंत और शांति महसूस करेंगे और एक अच्छी नींद लेकर उठेंगे परमेश्वर की ओर से। प्रियो, इस वीडियो को अपने प्रियजनों से शेयर जरूर कीजिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।